नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। पिछले काफ़ी समय से ये खबरों में है, तो इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये कितना खतरनाक है और हमारी गवर्नमेंट या बाकी एजेंसीज इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं। तो सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, हमारे निकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स या क्रिमिनल्स जो हैं वो कई बार पोटेंशियल विक्टिम्स को फ़ोन करते हैं और फिर वो उनको डराते हैं कि उन्होंने इलीगल गुड्स, ड्रग्स, ये जो फेक पासपोर्ट्स हैं, इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने किसी न किसी को सेंड किया है। मतलब ये झूठी बातें बोलते हैं। इस प्रकार से झूठ बोल के ये विक्टिम को ट्रैप करते हैं। कुछ केसेस में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो विक्टिम के रिलेटिव्स को या उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ऐसा बताते हैं कि जो विक्टिम है वो इस प्रकार के अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जबकि वो विक्टिम इन्वॉल्व नहीं होता है। कई बार क्रिमिनल्स जो हैं वो पुलिस पर्सनल्स की पिक्चर्स और आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करते हैं ताकि वो ऑथेंटिसिटी को कन्वे कर सकें कि ये जो फ़ोन कॉल आ रहा है ये ऑथेंटिक है, ऐसा कोई जाली फ़ोन नहीं है, ये ऑथेंटिक फ़ोन है। अब इस प्रकार के लोग यूजुअली क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या किसी भी केस को क्लोज़ करने के लिए पैसे का डिमांड करते हैं। पहले ये व्यक्ति है, अब पहले तो या तो इसको फ़ोन करेंगे या फिर इसके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें फ़ोन करेंगे और फिर झूठी बोल देंगे कि ये किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। फिर वो एज अ पुलिस ऑफिसर बात करेंगे ताकि जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव किया जा सके कि भाई हम ऑथेंटिक हैं। अभी यहाँ पे बदले में, क्योंकि इसको फंसाया गया है कि भाई ये किसी क्रिमिनल केस में जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है, तो इसके बदले में वो पैसे डिमांड करते हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए या फिर जो केस है क्रिमिनल केस उसके क्लोजर के लिए। तो अभी यहीं पे कुछ केसेस में विक्टिम्स को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटली अरेस्ट करने का मतलब है कि उसको फोर्स किया जाएगा कि स्काइप या फिर बाकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। स्काइप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप वीडियो कॉल्स करते हो, आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो स्काइप या फिर इस प्रकार के जो बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें उस विक्टिम को कहा जाता है कि तुम वीडियो कॉल में हमारे सामने बैठे रहो और तब तक बैठे रहोगे जब तक आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हो। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। मतलब डिजिटल यानी ऑनलाइन आपने दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करके रखा है। अरेस्ट करने का मतलब है कि आपने उसको बोल दिया कि आप हमारे सामने स्काइप के माध्यम से या बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विजिबल रहो, हमारे सामने बैठे रहो, तुम हमें हमेशा दिखते रहने चाहिए, राइट। और तुम तब तक बैठे रहोगे जब तक तुम हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हो। और यहाँ पे डिमांड्स में मुख्यतः पैसे ही मांगे जाएंगे कि आपने ये क्राइम किया है, अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अभी जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये इस प्रकार के स्टूडियोज़ का यूज़ करते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस या पुलिस स्टेशन की तरह दिखें। होगा वो स्टूडियो ही, वो ना तो पुलिस स्टेशन होगा ना गवर्नमेंट ऑफिस होगा, मगर वो पुलिस स्टेशन या गवर्नमेंट ऑफिस की तरह दिखेगा। और इसके साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो यूनिफॉर्म भी उसी प्रकार की पहनेंगे, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन ली। इससे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरह लगते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल रहेंगे तब तो शक हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे स्टूडियोज़ का यूज़ करते हैं जो या तो पुलिस स्टेशन की तरह दिखते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस की तरह दिखते हैं, और फिर वो यूनिफॉर्म भी वैसे ही पहनते हैं कि किसी को शक ना हो। अब बहुत से इस प्रकार के जो कंप्लेंट्स हैं वो एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इसमें आज के समय आती हैं, जिसमें इंटिमिडेशन है यानी कि डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं ये पुलिस ऑफिसर्स की तरह पोज करते हैं, माने पुलिस ऑफिसर्स की तरह ये बिहेव करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये जो बैकग्राउंड है वो पुलिस स्टेशन की तरह होता है। यहाँ पे वो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की तरह भी पोज कर सकते हैं, या फिर वो सीबीआई ऑफिसर है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई ऑफिसर या ईडी ऑफिसर की तरह भी बिहेव करते हैं, जबकि इनमें से वो होते कुछ नहीं हैं। होते वो वैसे ही हैं जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर हैं, मगर वो पोज कैसे करते हैं,
पुलिस ऑफिसर्स की तरह, सीबीआई ऑफिसर की तरह, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर की तरह, आरबीआई के ऑफिसर की तरह या ईडी के ऑफिसर की तरह। अब पूरे के पूरे भारत के जो विक्टिम्स हैं वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी लार्ज अमाउंट है पैसे का जो इन क्रिमिनल्स को दे चुके हैं। ये पुलिस बन के आते हैं, जो जाली पुलिस बन के आते हैं या जाली अफसर बन के आते हैं। अब जो विक्टिम है उस बेचारे को ये नहीं पता चलता है, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, और झूठे केस में फंसा के फिर इनसे काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो ठग लिया जाता है। तो ऐसा काफ़ी विक्टिम्स के साथ हो चुका है पूरे के पूरे भारत में। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस प्रकार के इंसिडेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन इकोनॉमिक क्राइम रैकेट की तरह देखती हैं, और ये कहाँ से रन हो रहा है एज पर आर इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट्स के द्वारा। तो क्रॉस बॉर्डर यानी भारत के बॉर्डर्स के बाहर क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट हैं जो कि इस प्रकार के ऑनलाइन इकोनॉमिक क्राइम रैकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं और चला रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे I4C, आई यानी इंडियन और 4C 4C जिसमें आता है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या आपने ध्यान रखना है, I4C क्या फुल फॉर्म है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है और ये कोऑर्डिनेट करता है साइबर क्राइम के जितने भी रिस्पॉन्स हैं पूरे के पूरे भारत में। अभी यहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्काइप आईडीज़ को अभी तक ब्लॉक किया जा चुका है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे। किसके साथ मिलके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके अभी तक 1000 से ज़्यादा स्काइप आईडीज़ को ब्लॉक किया जा चुका है। अभी यहाँ पे जो इस प्रकार के साइबर क्रिमिनल्स हैं उनकी मोबाइल डिवाइसेस और जो सिम कार्ड्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करने के ऊपर काम हो रहा है। होम मिनिस्ट्री जो है वो अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ और बाकी एजेंसीज़ के साथ जैसे आरबीआई है, ईडी है, I4C है, इनके साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम्बैट किया जा सके। I4C जो है वो जितने भी अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ की पुलिस फोर्सेस हैं उन्हें इनपुट्स और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रही है ताकि इस प्रकार के केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके और इन्वेस्टिगेट किया जा सके। I4C अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर इनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है साइबर दोस्त, इन सारों में इन्फोग्राफिक्स और वीडियोस को भी पोस्ट करती है ताकि अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है सिटीजन्स को कि वो अलर्ट रहें और साइबर क्राइम के प्रति उनमें अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के कॉल्स अगर किसी को आते हैं तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या फिर http www.cybercrime.gov.in, इन दोनों में से किसी में भी, या तो आप इस वेबसाइट में जाओ या फिर आप इस साइबर क्राइम हेल्पलाइन में जाओ। कभी भी अगर आपको इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो 1930 में जाके कॉल करिए, वहाँ पे कंप्लेन करिए, या फिर www.cybercrime.gov.in यहाँ पे जाके कंप्लेन करिए। आपको लोकल पुलिस के पास जाके भी कंप्लेन करनी पड़ेगी और उन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये था डिजिटल अरेस्ट क्या होता है हमने देख लिया, फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है ये भी हमने देख लिया, अलग अलग कौन सी एजेंसीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रही हैं, कॉम्बैट करने का प्रयास कर रही हैं, सब चीज़ों को विस्तार से हम देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस और हमारे इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स कैसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।